बिना कोई भी एक्टिविटी किए आपका कोई भी क्षण नहीं गुजरेगा। हर क्षण में आपको कोई न कोई एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी और आप नहीं चाहेंगे तब भी करनी पड़ेगी। तो ये विचार कर्म है। इस विचार के बाद आपका शरीर उस बिस्तर पे जाके लेट जाता है। वो कर्म है और जगा कर उससे काम लूंगा। क्या सोच रहे हैं आप? एक फल की उम्मीद में, एक रिजल्ट की उम्मीद में। उस सफलता धैर्य का परिणाम है। क्या आपके अंदर धैर्य है? अमीरी धैर्य का परिणाम है। क्या आपके अंदर धैर्य है? कुछ भी बड़ा लक्ष्य पाना हो, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य शब्द 2.5 अक्षर का है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन पूरी जिंदगी है, पूरी गीता है, पूरी रामायण है, पूरे ग्रंथ हैं। ये जो लाइफ है ना, इस लाइफ में इस धैर्य नामक शक्ति को आपने सिद्ध कर लिया अपनी जिंदगी में। यकीन मानिए, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता और दुनिया में कोई भी दूसरी शक्ति आपको हरा नहीं सकती आपके अलावा। आपने धैर्य खो दिया, आप हार गए। धैर्य थामे रखा तो आपके पास इस धैर्य की शक्ति की साधना के बाद ईमानदारी, सच्चाई, शुद्धता, ये सब कुछ बढ़ती जाएगी। और ज्ञान चक्षु तो आपको आपका आईना दिखा देगी, यानी कि ज्ञान चक्षु आपका खुल जाएगा। ये जो ज्ञान का भंडार है, सागर है, महासागर है, वो आपकी जिंदगी में उतर जाएगा और वो ज्ञान आपको महान बनाएगा। ऐसा ज्ञान जो अद्भुत तरीके से आपके पास आएगा और हर क्षण, हर दिन में जो हर क्षण आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको करना है। बिना कोई भी एक्टिविटी किए आपका कोई भी क्षण नहीं गुजरेगा। हर क्षण में आपको कोई न कोई एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी और आप नहीं चाहेंगे तब भी करनी पड़ेगी। आप सोचें कि किसी 10 मिनट के अंदर आप कुछ भी ना करें, कोई कर्म ना करें, तो ये सोच ही तो वो कर्म है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे अगले 10 मिनट तक कोई काम नहीं करना पड़े। तो ये भी तो एक काम है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे अगले 10 मिनट तक कोई काम ना करना पड़े। आपको क्या लगता है कि आप चाय बनाएंगे, रसोई में खाना पकाएंगे, या खेत में घास काटेंगे, या भैंस का गोबर उठाएंगे, या रिक्शा चलाएंगे, या किसी को गाली देंगे, या किसी के बारे में शिकायतें करेंगे, या खाना खाएंगे, या सोएंगे? तो यही कर्म है, सिर्फ यही कर्म है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप गलत हैं। आप जब ये सोच रहे हैं कि मुझे अगले 10 मिनट तक कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लेट जाना है आराम से बिस्तर पर, एसी में, खूब बढ़िया सा बंद कमरे में 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मुझे लेटना है, सोना है और मुझे कुछ नहीं करना है, तो आपको क्या लगता है कि चाय बनाना ही कर्म है, काम है? खेत में घास काटना ही काम है? या IAS PCS बनकर या नेता मंत्री बनकर कुछ आप कर रहे हैं, वही काम है? या मोची जूता सिल रहा है, पॉलिश लगा रहा है, वही काम है? नहीं। आप जब सो रहे हैं, जब आप बैठ रहे हैं, जब लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आप काम कर रहे हैं। वो भी काम है, वो भी व्यवहार है, वो भी एक्टिविटी है, वो भी कर्म है। उस कर्म का भी आपको फल मिलने वाला है। आप आराम क्यों करने जाते हैं? रेस्ट क्यों करने जाते हैं? बिस्तर पर लेटने क्यों जाते हैं? चेयर पे बैठने क्यों जाते हैं? कि आपको इसका एक फल मिलेगा। कौन सा फल? रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स, शांत,
आराम, वो फल मिलेगा। तो आपके माइंड में ये विचार आता है कि आप जाके लेट जाए बिस्तर पे, बैठ जाए सोफे पर, आराम करें। तो ये विचार कर्म है। इस विचार के बाद आपका शरीर उस बिस्तर पे जाके लेट जाता है। वो कर्म है, विचार वो कर्म है, एक क्रिया है, एक्शन है। और हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर कर्म का एक फल होता है। तो आप यहां पर कैसे सोच सकते हैं कि आपने कर्म नहीं किया? आप सोचते हैं कि अब मैं मेडिटेशन करूं बैठकर, अफर्मेशन सुनूं बैठकर, लेटकर, आराम से, कुछ ना करूं, मैं सिर्फ मेडिटेशन करूं। तो मेडिटेशन करने से पहले जब आप ये सोचते हैं कि मुझे मेडिटेशन करना है, बैठना है, लेटना है, तो क्या सोच रहे हैं आप? एक सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वो सोचना ही तो कर्म है। और फिर आप जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उसके पहले सोचते हैं कि मेडिटेशन करने से मुझे शांति मिलेगी, मन हमारा शांत होगा, तन हमारा शांत होगा, हमारे भीतर की शक्तियां एक्टिवेट होंगी, जागृत होंगी, चक्रास एक्टिवेट होंगे। मैं गॉड से मिलन मनाऊंगा, यूनिवर्स को समझूंगा, खुद को समझूंगा, जानूंगा, पहचानूंगा, अपनी भीतरी शक्तियों को जगाऊंगा और जगाकर उससे काम लूंगा। क्या सोच रहे हैं आप? एक फल की उम्मीद में, एक रिजल्ट की उम्मीद में, उस रिजल्ट की चाहत में आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं। शांति मिलेगी, ये रिजल्ट की चाहत है, इच्छा, विश। बिना फल के आप कोई भी कर्म नहीं करते हैं। और अगर आप सोचें कि मुझे फल नहीं चाहिए और मुझे कर्म करना है, फिर भी आपको फल मिलेगा। और आप सोचें कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, नहीं करना है कुछ देर, तब भी आप कर्म कर रहे हैं और उस कर्म का भी फल मिलेगा। ये कर्म और फल दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपको कर्म करना ही करना है और उसका फल मिलना ही मिलना है। इसी व्यवहारिक एक्टिविटी में, इसी व्यवहारिक लाइफ में, जो डेली रूटीन में आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ कर रहे हैं। तो जब आप हर पल कुछ कर रहे हैं तो उसका हर पल आपको फल मिल रहा है, और हर पल जो फल मिल रहा है वो कर्म में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे गेहूं का बीज बोएंगे, फसल गेहूं आएगा, फिर उसी गेहूं को बोएंगे, फिर फसल आएगा। पैसा कमाएंगे, पैसा निवेश करेंगे, मतलब बोएंगे बिजनेस में, एसआईपी में, बैंक में, एफडी में, इंश्योरेंस, कहीं भी, जमीन में, घर में, मकान में, गोल्ड में, कुछ किसी भी चीज में बोएंगे और उसको खाने में लगाएंगे। अपने खाने में वो भी तो बोना हुआ, अपने कपड़े पहनने में लगाए वो भी तो बोना हुआ। कहां हैं आप? इन्हीं के बीच में वो धैर्य रूपी महाज्ञान आपको प्राप्त होता है, और उस महाज्ञान के बाद ही आप इस संसार में सफल और महान, अमर, अमीर, सफल हो सकते हैं। तो सोचिए, विचारिए, धैर्य की शक्ति को पहचानिए, अपनी जिंदगी में धैर्य को बनाए रखिए। कभी असफल नहीं होंगे, कभी फेल नहीं होंगे। दुनिया का कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।